हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन राय आपका मैकेनिकल लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हम लोगों ने बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने दो यंत्र पढ़े थे, एक रेफ्रिजरेटर और एक हीट पंप। इन दोनों की सीओपी का डेरिवेशन हम लोगों ने कल के लेक्चर में कर लिया था। इससे आगे चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कल, सपोज कीजिए आपके ये दो डिवाइसेस थे, ये TH हाई टेम्परेचर सोर्स, एक आपका रेफ्रिजरेटर होता था और ये TL लो टेम्परेचर सोर्स। ये देखिए रेफ्रिजरेटर क्या करता था, यहाँ से QL अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता था और जब इस पर बाहर से वर्क सप्लाई किया जाता था तो यह QH अमाउंट ऑफ हीट आपका हायर टेम्परेचर सोर्स को रिजेक्ट करता था। सिमिलरली हीट पंप था आपका, ये TH, ये आपका हीट पंप था, ये आपका TL। ये आपका QL अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता था और इस पर इसको वर्क सप्लाई करने पर यह QH अमाउंट ऑफ हीट क्या करता था, रिजेक्ट करता था। कल हम लोगों ने देखा था कि रेफ्रिजरेटर के केस में ये QL हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, इसी को हम लोग डिजायर्ड इफेक्ट भी कहे थे और इसी को हम लोग यूजफुल इफेक्ट भी कहते हैं। ये QL आपका देखिए यहाँ पर हीट पंप के केस में ये QH हमारा क्या था, यूजफुल इफेक्ट था और डिजायर्ड इफेक्ट था। क्लियर है? और हम लोगों ने इसकी COP का जो अध्ययन किया था वो हमें क्या मिला था, जो COP रेफ्रिजरेटर की होती है कार्नोट, वो होती है हमारी क्या, TL अपॉन TH माइनस TL। और जो COP हीट पंप की होगी, COP हीट पंप कार्नोट, वो होगा आपका TH अपॉन TH माइनस TL। कल के वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था कि जो आपकी रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की कार्नोट COP होती है वह हायर टेम्परेचर बॉडी और लोअर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, रेफ्रिजरेंट पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है? तो चलिए इन सब को हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि अगर आपका एक रेफ्रिजरेटर, एक हीट पंप और एक कार्नोट इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच वर्क कर रहे हों, क्लियर है, तो उनके COP हीट पंप, COP रेफ्रिजरेटर और इंजन की एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होगा। क्लियर है? यानी अगर आपके तीन डिवाइसेस, एक कार्नोट इंजन, एक रेफ्रिजरेटर और एक हीट पंप सेम टेम्परेचर्स पर, यानी हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर तीनों में अगर सेम हो तो हीट पंप की COP, रेफ्रिजरेटर की COP और इंजन की इफ़िशियंसी में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। इसे हम लोग यहाँ समझते हैं। क्या जो हेडिंग होगा हमारा, रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप
रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप कॉमा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर and efficiency of engine, efficiency of engine। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का एक रेफ्रिजरेटर दिखाया गया है, एक हीट पंप दिखाया गया है और एक आपका कार्नोट इंजन होगा। यहाँ पर एक यहाँ पर आपका कार्नोट इंजन होगा जो TH टेम्परेचर सोर्स से QH अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा और इसे वर्क में प्रोड्यूस करेगा और QL अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा TL टेम्परेचर पे। यानी देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका एक रेफ्रिजरेटर, एक हीट पंप और एक कार्नोट इंजन सेम सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के बीच वर्क कर रहा है तो रेफ्रिजरेटर की COP, हीट पंप की COP और इंजन की इफ़िशियंसी में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो आपका COP होगा रेफ्रिजरेटर का, वो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ये TL अपॉन TH माइनस TL होता है और COP हीट पंप का हम लोगों ने पढ़ा था क्या, TH अपॉन TH माइनस TL। क्लियर है। और हम लोग इंजन की इफ़िशियंसी जानते हैं, कार्नोट इफ़िशियंसी क्या होता है, 1 माइनस TL बाई TH। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। तो चलिए इन्हीं को अप्लाई करके हमको इन तीनों में रिलेशन क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, इन तीनों में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए अगर ये हमारा सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 लिखते हैं, अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 लिखते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, COP हीट पंप माइनस COP R रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू हमको मिलेगा TH अपॉन TH माइनस TL माइनस TL अपॉन TH माइनस TL। ये रिलेशन हमको मिलेगा। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, COP हीट पंप माइनस COP रेफ्रिजरेटर, यहाँ से आपका LCM TH माइनस TL हो जाएगा और ऊपर भी TH माइनस TL होगा। तो अब देखिए यहाँ से जो COP आपकी हीट पंप की होगी, किसकी COP, हीट पंप की, माइनस COP रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या मिलेगा 1। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ से जो COP हीट पंप है माइनस COP इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं COP R प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अब हमको इंजन की इफ़िशियंसी को भी रिलेट करना है। किसकी इफ़िशियंसी को, इंजन की इफ़िशियंसी को। सपोज कीजिए ये हमारा इक्वेशन नंबर A हुआ। अब आगे देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं जो COP हीट पंप है, COP
हीट पंप है वो क्या है, TH/TH माइनस TL है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा COP हीट पंप का होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH लिख सकते हैं। अब देखिए अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो COP हीट पंप होगा हमारा, COP हीट पंप ये क्या होगा आपका, 1 बताइए TH/TH1 हो जाएगा, 1 माइनस TL/TH होगा। अब बताइए आप लोग, हम लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस TL/TH क्या होता है, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी होती है। किसकी इफिशियंसी होगी, कार्नोट इंजन की क्या होगी, ये इफिशियंसी होगी। तो अब देखिए यहाँ से जो COP हीट पंप है वो हो जाएगा 1 एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब देखिए यहाँ पर ये आपका इक्वेशन नंबर B होगा। अगर A और B को आप कंबाइन कर दो तो आपको क्या मिलेगा, जो COP हीट पंप की होगी, COP हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COPR इज इक्वल टू 1 एफिशिएंसी ऑफ इंजन, 1 एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब यहाँ से ध्यान से समझिए आप लोगों का ये इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके किसके, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से मिल जाएंगे और ये रिलेशन भी डायरेक्टली आपसे क्या करता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है कि हीट पंप की COP अधिक होगी कि रेफ्रिजरेटर की। मैं रिपीट करता हूँ, हीट पंप की COP अधिक होगी कि रेफ्रिजरेटर की। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो, क्यों, क्योंकि COP हीट पंप जो है वो COPR में एक जोड़ने पे मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो COP आपका हीट पंप का होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, COPR से। यानी हीट पंप की COP जो होगी वह रेफ्रिजरेटर की COP की तुलना में सदैव क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है। अब देखिए तो ये तो आपकी कार्नोट COPs के बीच रिलेशन था, किसके, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और इंजन की इफिशियंसी के बीच। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्स कार्नोट साइकिल। देखिए बहुत अच्छी साइकिल है, मैक्सिमम COP मिलती है इससे, लेकिन ये प्रैक्टिकली आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कल पढ़ा था कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में जो हीट एडिशन हो रहा है, यानी हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसमें, रिवर्स कार्नोट साइकिल में जो आपका हीट एडिशन होगा ये कैसा होगा, आइसोथर्मल। किस प्रोसेस में होगा बेटा, आइसोथर्मल। जो कंप्रेशन हो रहा है वो कैसा है आपका, जो कंप्रेशन है वो आपका आइसेंट्रोपिक है। फिर आपका जो हीट रिजेक्शन है वो कैसा है, आइसोथर्मल। और जो एक्सपेंशन है, प्रसार है, ये भी कैसा है, आइसेंट्रोपिक। तो एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि प्रैक्टिकली आपका जब कभी भी आप हीट ऐड कराते हो
तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आइसोथर्मल की बात हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट एडिशन की बात हो रही है, तो आप हीट ऐड तो करा सकते हो, लेकिन यह प्रोसेस क्या होगा, इनफाइनाइटली स्लो होगा, यानी बहुत ही क्या होगा, स्लो, इनफाइनाइटली क्या होगा, स्लो होगा, यानी बहुत धीरे होगा। क्लियर है? यानी आप आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हीट ऐड करा रहे हो तो वह प्रोसेस अत्यंत ही क्या है, आपका धीरा प्रक्रम है, जिसको पूरा होने में लगभग इनफाइनाइट टाइम लगता है। चूंकि कंप्रेशन आपका आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक का मतलब इंट्रॉपी क्या हो, कांस्टेंट हो, इंट्रॉपी नियत हो। तो देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होते हैं वो फास्ट प्रोसेस होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। फिर हीट रिजेक्शन, देखिए जनरली प्रैक्टिकली आप हीट रिजेक्ट कराओगे, तो हीट रिजेक्ट कराओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी, आइसोथर्मल की। किसकी, आइसोथर्मल की। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप हीट रिजेक्ट कराओ तो वह प्रोसेस आपका क्या होगा, अगेन इनफाइनाइटली स्लो होगा। अगेन क्या होगा, इनफाइनाइटली स्लो होगा। तो देखिए ये भी आपका स्लो प्रोसेस हो गया, ये भी क्या हो गया, आपका फास्ट प्रोसेस हो गया। तो देखिए आप एक ऐसी साइकिल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसमें दो प्रोसेस बहुत ही स्लो हों और दो प्रोसेस क्या हों, बहुत ही फास्ट हों। तो एक तो ये रीजन है आपके कार्नोट, रिवर्स कार्नोट जो साइकिल है उसके फेल होने का। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें 4 प्रोसेस हैं जिसमें 2 आपके बहुत ही स्लो हैं और 2 आपके क्या हैं, बहुत ही फास्ट हैं। क्लियर है? तो इस कारण आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल का प्रयोग हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। एक रीज़न और है, उसको भी समझिए। इसे भी आप लोग समझिए। जो सेकंड आपका ड्रॉबैक है किसका, रिवर्स कार्नोट साइकिल का, वो क्या है? तो देखिए अगर आप इसको पीवी डायग्राम पर कंस्ट्रक्ट कीजिए, पीवी डायग्राम अगर खींचिए रिवर्स कार्नोट साइकिल का, तो देखिए क्या समस्या होगी आपके साथ। ये 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, 2 से 3 आपका कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन था, हीट रिजेक्शन था। 3 से 4 आपका क्या था, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था, और यहाँ 4 से 1 क्या है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। एक बार और देखिए, इसमें 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट कराई जा रही है, 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, और 4 से 1 क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगेन हीट ऐड कराई जा रही है या एब्जॉर्ब कराई जा रही है। तो देखिए ये आपका पीवी डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यह डायग्राम स्ट्रिप बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रिप, पतला बनता है। क्लियर है? पतला बनने के पीछे देखिए रीजन क्या है। इसमें देखिए वॉल्यूम में चेंज अधिक हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है, अधिक। क्लियर है? यानी V1 माइनस V4 क्या है आपका, लार्ज है। अब देखिए अगर रिवर्स कार्नोट साइकिल का प्रयोग हम एक्चुअल एप्लीकेशन में करें तो चूंकि वॉल्यूम में चेंज अधिक हो रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज अधिक होगा तो क्या होगा, आपका जो रेफ्रिजरेशन प्लांट है
क्लियर है? उसमें आपके बड़े इक्विपमेंट्स का प्रयोग होगा, जिसके कारण आपके इक्विपमेंट की जो साइज है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये दो रीजन है किसके, रिवर्स कार्नोट साइकिल के फेल होने के, जिसके कारण प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है? तो ये आपका पहला चैप्टर था, कौन सा, बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कौन सा, बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहीं पर मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो हमारा पहला चैप्टर है उसको पढ़ लिया है। अब उस पर आधारित कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने हैं, इनको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 6 टन विथ COP6, द कैपेसिटी ऑफ प्राइम मूवर टू रन द मशीन शुड बी। यानी एक आपका आदर्श प्रशीतक है जिसका प्रशीतन प्रभाव 6 टन है और इसका COP6 है, ठीक है ना। तो मशीन को चलाने के लिए कितना वर्क इनपुट आपको देना पड़ेगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ बताइए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है 6 टन। हम लोग इसको किलोवाट में चेंज कर लें तो 6 × 3.5 किलोवाट। क्यों? क्योंकि 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। बताइए COP क्या होती है, दिया है आपका 6, COP कितना दिया है 6। तो बताइए यहाँ से आपका आप जानते हो COP होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। यहाँ से हमको मिल जाएगा 6 COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 6 × 3.5, क्लियर है, डिवाइडेड बाय W इनपुट। अब बताइए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, W इनपुट आपका कितना हो जाएगा 3.5 किलो वाट। तो आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, B। क्लियर है? आप लोग देख लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर है जो 200 केल्विन और 300 केल्विन के बीच कार्य कर रहा है। ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 200 Kelvin and 300 Kelvin. If refrigerator receives 1 kilowatt of heat, the work requirement will be। कहने का मतलब क्या है, एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर है जो 200 केल्विन और 300 केल्विन ताप स्रोतों के मध्य कार्य कर रहा है, क्लियर है। यदि रेफ्रिजरेटर 1 किलोवाट हीट रिसीव करता है यानी एब्जॉर्ब करता है, तो वर्क रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो चलिए हम लोग जान रहे हैं TL होगा यहाँ पर कितना, क्वेश्चन नंबर 2, TL होगा आपका 200 केल्विन, TH है हमारा 300 केल्विन और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है हमारा कितना 1 किलोवाट। तो देखिए जो इसकी COP होगी वो होगी आपकी TL/TH माइनस TL,
कितनी होगी, TL अपॉन TH माइनस TL, यहाँ से 200 केल्विन, 300 माइनस 200। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी COP का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग टेम्परेचर को केल्विन स्केल में बदल लीजिएगा। किस पैमाने में बदलेंगे आप लोग, केल्विन में। तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 100, यानी COP हमारी कितनी निकल गई, 2। अब देखिए COP के लिए एक फार्मूला और हम लोगों ने पढ़ा है, COP रेफ्रिजरेटर का जो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो देखिए COP 2, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 किलोवाट दिया है। कितना दिया है, 1 किलोवाट। W इनपुट पूछ रहा है हमसे, तो W इनपुट कितना होगा, 1/2 किलोवाट, यानी 0.5 किलोवाट। सो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, 0.5 किलोवाट। क्लियर है। चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमारा, एक कारनॉट रेफ्रिजरेटर, द COP ऑफ कारनॉट रेफ्रिजरेटर इन विंटर कंपेयर टू समर विल बी। यानी कहने का मतलब है कि एक कारनॉट रेफ्रिजरेटर अगर विंटर सीजन में वर्क करे तो समर की अपेक्षा उसकी COP क्या होगी। क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग COP रेफ्रिजरेटर का पढ़े हैं। COP रेफ्रिजरेटर का क्या होता है आपका, TL अपॉन TH माइनस TL। क्लियर है। जहाँ TL आपके रूम का टेम्परेचर था और TH आपके किसका टेम्परेचर था, सराउंडिंग का। क्लियर है। तो अब देखिए अगर आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, सपोज कीजिए 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो अगर समर में आप इस रेफ्रिजरेटर को अगर यूज़ करते होंगे तो टेम्परेचर आपका होता होगा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर विंटर सीजन की बात कीजिए तो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर इन जनरल 20 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है। तो अब बताइए TL तो फिक्स है आपका, TL क्या है, फिक्स। क्लियर है। लेकिन विंटर सीजन में TH घटेगा। विंटर सीजन में TH क्या होगा, घटेगा। और अगर TH घटता है तो आपका COP क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगी। COP क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लार्ज। क्या होगा, COP क्या होगी, लार्ज होगी। क्लियर है। जबकि करेक्ट है आपका हाई लो होता तो और बेहतर होता। क्लियर है। इस लार्ज को आप हाई भी कह सकते हो, स्मॉल को लो भी कह सकते हो। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ नोट करके लिख लीजिए, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में रेफ्रिजरेटर की COP समर की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि हीट पंप की COP अधिक की रेफ्रिजरेटर की। तो COP हीट पंप सदैव आपका क्या होगा, अधिक होगा। किससे, COP
रेफ्रिजरेटर से। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से आपका कि क्या आपका रेफ्रिजरेटर की COP अधिक होगी कि AC की। तो ये भी याद रखिएगा, COP जो एयर कंडीशनिंग का होता है वो हमेशा अधिक होगा किससे, COP रेफ्रिजरेटर से। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए फ्रिज, तो हमें वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस, माइनस में भी चाहिए होता है। लेकिन जब हम AC का यूज़ करते हैं तो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 16 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 16 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में TL आपका कम है, किसमें, रेफ्रिजरेटर में TL आपका क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इसकी COP क्या होती है, घट जाती है। जबकि AC में TL अधिक होता है तो उसकी COP क्या होती है, अधिक होती है। इसको भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपका, COP हीट पंप एंड COP रेफ्रिजरेटर कैन बी रिलेटेड बाय, यानी COP हीट पंप का और COP रेफ्रिजरेटर में क्या सही है। तो हम लोग पढ़े हैं कि COP हीट पंप is equal to 1 plus COPR is equal to 1 by efficiency of engine। ये फार्मूला हम लोगों ने इससे पहले डिराइव किया हुआ है, इन दोनों की बात हो रही है। तो COP हीट पंप is equal to 1 plus COPR। तो COP हीट पंप माइनस COPR इज इक्वल टू 1। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, when lower temperature of refrigerator is fixed then coefficient of performance can be improved by, यानी कि यदि रेफ्रिजरेटर का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, न्यूनतम ताप है, अगर उसको फिक्स कर दिया जाए, यानी कि अगर किसी रेफ्रिजरेटर के न्यूनतम ताप को फिक्स कर दिया जाए तो उसकी COP को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन पढ़िए, ऑपरेटिंग मशीन एट हाई स्पीड, कोई मतलब नहीं है। बी ऑपरेटिंग मशीन एट लो स्पीड, हम जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की COP होती है उसमें स्पीड का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी स्पीड से क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। सी देखिए, रेजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम जो अधिकतम ताप है उसको और बढ़ा दिया जाए। और ऑप्शन डी क्या है, लोअरिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि जो आपका COP किसका है, रेफ्रिजरेटर का 1 माइनस TL बाई TH माइनस TL। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या बढ़ाएंगे तो COP बढ़ेगी और क्या घटाएंगे तो घटेगी। हम जानते हैं कि अगर TH को हम बढ़ाएं और TL को घटाएं तो जो COP है हमारी रेफ्रिजरेटर की वो क्या होती है, घट जाती है। क्लियर है। इसकी COP को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, TH को घटाइए और TL को बढ़ाइए
तो COP रेफ्रिजरेटर की क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है, बोलिए। तो देखिए पहला कोई मतलब नहीं है, दूसरा स्पीड पे है, कोई मतलब नहीं है, तीसरा दिया है रेजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। अगर हम अधिकतम ताप को बढ़ाएंगे तो COP हमारी घटेगी, लेकिन यहाँ हमको COP क्या करना है, बढ़ाना है। तो कौन सा सही होगा, लोअरिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या दिया है। एक हीट पंप है, सॉरी, अ हीट पंप वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल है COP 5. If it work as refrigerator taking 1 kilowatt power input, the refrigeration effect will be. क्लियर है। यानी एक हीट पंप है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पर कार्य कर रहा है, जिसकी COP 5 है। अगर इसको हम एक रेफ्रिजरेटर की तरह प्रयोग करें, क्लियर है, जिसमें 1 किलोवाट पावर दिया जाए, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमको COP पता है किसका, हीट पंप का, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है हमको रेफ्रिजरेटर का। तो पहली चीज़ तो हमको क्या चाहिए थी, चाहिए होगी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की COP। किसकी COP, रेफ्रिजरेटर की। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर COP हीट पंप का दिया है कितना, 5। क्लियर है, बोलिए। तो हम जानते हैं कि COP हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP R। ये 5 है, 1 प्लस COP R, तो यहाँ से COP R जो होगा हमारा वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए हमसे पूछ रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा। क्लियर है। यदि वर्क इनपुट कितना हो, 1 किलोवाट। तो अब देखिए हम लोग जो COP पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। COP हमारी 4 है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है, और वर्क इनपुट हमारा दिया है 1 किलोवाट। क्लियर है। तो यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा 4 किलोवाट। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर, सही है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि पावर पर टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी, यानी 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए आपका कितना पावर कंज्यूम होगा, कितना पावर लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं जो COP है हमारी, वह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा दिया है 1 टन। 1 टन ये कितना हो जाएगा, 3.5 किलोवाट। तो अब देखिए यहाँ से COP हो जाएगी 3.5 किलोवाट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो यहाँ से वर्क इनपुट हो जाएगा आपका 3.5 डिवाइडेड बाय COP। तो ऑप्शन ए सही है। क्लियर है।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक कारनाट साइकिल है जिसकी इफ अ कारनाट साइकिल है COP4, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर टू मिनिमम टेम्परेचर विल बी। क्लियर है? यानी यदि एक कारनाट साइकिल की COP 4 है, क्लियर है, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का अनुपात कितना होगा? बेहतर होगा यहाँ पे आप लोग रिवर्स लिख लीजिए। तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं COP रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL। तो देखिए यहाँ पे COP4 दिया है, TL अपॉन TH माइनस TL। आप लोग इसको और क्या लिख सकते हो? 4 अपॉन TH बाई TL माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ से TH बाई TL माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 यानी 0.25। तो यहाँ से TH बाई TL इज इक्वल टू 1 प्लस 0.25। तो TH बाई TL हमारा हो जाएगा 1 क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B है। क्लियर है? और भी 2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए 2 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। पहला, इसमें 9th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? एक कारनाट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड 70 किलोजूल पर मिनट ऑफ वर्क to produce 1 ton refrigeration effect at -40 degree Celsius. The COP of this refrigerator will be। यानी कहने का क्या मतलब है? एक कारनाट रेफ्रिजरेटर है जो 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट -40 डिग्री तापमान पर उत्पन्न करने के लिए 40 किलोजूल पर मिनट वर्क कंज्यूम करता है, वर्क लेता है। तो इस रेफ्रिजरेटर की COP कितनी होगी? तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है इसमें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 टन यानी 3.5 किलो वाट। क्लियर है? यानी 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। क्लियर है? और वर्क इनपुट आपको दिया है किसमें? 70 किलो जूल पर मिनट में। क्लियर है? और हमसे क्या पूछ रहा है? COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम जानते हैं COP हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका क्या है? किलो जूल पर सेकंड में है, और आपका वर्क इनपुट किस में है? किलो जूल पर मिनट में है। ठीक है? तो अब देखिए, इसको एक यूनिट में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इसको पर मिनट में कर लीजिए। क्लियर है? अगर इसको पर मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 210 किलो जूल पर मिनट। तो अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये 210 डिवाइडेड बाई 70। क्लियर है? यानी आपकी COP कितनी निकल के आएगी? 3। B सही है। क्लियर है? इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। क्या होगा? 70 किलो जूल बाई 60 पर सेकेंड, बाई 60 पर सेकेंड।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3.5 डिवाइडेड बाई 70/60, ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 18 और 3 21/7 अगेन 3। इसी तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम लोग कारनॉट रेफ्रिजरेटर, रिवर्स कारनॉट साइकिल की जो COP पढ़े थे वो टेम्परेचर के टर्म्स में पढ़े थे, और यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कंप्रेशन रेशियो के टर्म में। किसके टर्म में? कंप्रेशन रेशियो के टर्म में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका क्या है। देखिए आप लोग COP पढ़े और टेम्परेचर के टर्म्स में, तापमान के पदों में, यहाँ पर पूछ रहा है किसके पदों में? कंप्रेशन रेशियो के पदों में। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? V1/V2। क्या होता है? V1/V2। यही आपका क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो। तो अगर कारनॉट साइकिल को आप देखें तो ये आपका PV डायग्राम बनता था इसका। क्लियर है? ये 1 2 3 और 4, और ये इसका कौन सा डायग्राम है? आपका TS डायग्राम है। ये देखिए इसका क्या है? आपका TS डायग्राम। ये आपका 1 2 3 4 और ये 1। क्लियर है? अब देखिए 1 से 2 जो हमारा प्रोसेस है वह PV के पावर गामा कांस्टेंट था, आइसेंट्रोपिक था। क्लियर है? तो आप जानते हो T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 के पावर गामा -1। आप लोग पढ़े हो थर्मल में ये। तो अब बताइए T2 आपका किसके इक्वल है? T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू TH और T1 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू TL। क्लियर है? तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं TH/TL इज इक्वल टू R के पावर गामा -1। अब बताइए आप लोग COP पढ़े थे TL/TH TL, तो COP हो जाएगा 1/TH/TL -1। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपका जो COP होगा 1/R के पावर गामा -1। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। क्लियर है? तो ये आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट पंप पढ़े हो, और देखिए हम लोग हीटिंग के लिए या तो हीट पंप का प्रयोग करते हैं, नहीं तो किसका? हीटर का, इलेक्ट्रिक हीटर का। तो देखिए दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और कौन इकोनॉमिकल होता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, एक आपका इलेक्ट्रिक हीटर है और एक इक्विपमेंट होता है आपका क्या? हीट पंप। क्या है? हीट पंप।
अब देखिए दोनों का काम क्या है, हीटिंग प्रोवाइड करना। दोनों का काम क्या है, हीट जनरेट करना। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर आपका क्या करता है, सपोज कीजिए अगर इसके कॉइल की रेटिंग 10 किलोवाट है, कितना है, 10 किलोवाट है, तो यह मैक्सिमम हीट जो है आपका 10 किलोवाट क्या करेगा, यानी अगर इसको 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो ये मैक्सिमम आपका 10 किलोवाट हीट जनरेट कर सकता है। कितना मैक्सिमम, 10 किलोवाट। अब देखिए हीट पंप की बात करें तो हीट पंप आपका एक साइक्लिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, साइक्लिक डिवाइस, जो आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क करेगा। तो देखिए ये आपका हीट पंप है, ये आपका TL टेम्परेचर है और ये क्या है, TH टेम्परेचर। क्लियर है। अब देखिए अगर आप इसको उतना ही वर्क यहाँ पर सप्लाई करें, कितना, 10 किलोवाट, तो देखिए यह अब इस टेम्परेचर सोर्स से सपोज कीजिए 5 किलोवाट क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो नेट हीट रिजर्व जो सप्लाई होगी, जो नेट हीट कन्वर्ट होगा वो कितना होगा, 15 किलोवाट होगा। कितना होगा, 15 किलोवाट होगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो आपका बताइए बेहतर डिवाइस कौन है, इलेक्ट्रिक हीटर या हीट पंप। तो ऑब्वियस सी बात है हीट पंप, लेकिन फिर भी हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर ज़्यादा देखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कॉस्ट को आप कंसीडर करो तो हीट पंप की कॉस्ट, इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो क्या है, इसका कॉस्ट जो है वो क्या है, हाई। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल हीटर इसकी कॉस्ट क्या है, लो। क्लियर है। लेकिन आपका इकोनॉमिकल कौन होगा हीटिंग एप्लीकेशन के लिए, हीट पंप आपका क्या होगा, इकोनॉमिकल। और ये क्या होगा, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, हाई। ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट आप कह सकते हो। रनिंग कॉस्ट क्या होगी इसकी, हाई, और इसकी रनिंग कॉस्ट, इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होगी आपकी, लो होगी। क्लियर है। तो देखिए आपका इलेक्ट्रिकल हीटर जो है वो सस्ता होता है, इसलिए ज़्यादा यूज होता है इसका। आपका हीट पंप महंगा होता है, लेकिन अगर आप इनके ऑपरेटिंग या रनिंग कॉस्ट की बात करो तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है इसकी रनिंग कॉस्ट हाई होती है, हीट पंप की रनिंग कॉस्ट लो होती है, और ये क्या होता है, इकोनॉमिकल ऑपरेशन होता है इसमें। कैसा ऑपरेशन, इकोनॉमिकल। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका पहला चैप्टर था क्या, बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। कल से हम लोग RAC का सेकंड चैप्टर VCRS पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। तो इसको कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। थैंक यू।